प्रिय छात्रों, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं आरबीएससी के 9.1। राजस्थान बोर्ड में ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है और 2020-21 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अब देखिए आप, निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करो। तो यहाँ समाकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको अब तक जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है वो पूरा जानकारी होनी चाहिए। कैसे? जैसे सबसे पहले इस सवाल में हमको यही आता है कि हम इसमें करें कैसे का मतलब क्या है कि यानी कि हमको इसमें 3 जो दे रखा है अंडर रूट के अंदर दे रखा है। इसका मतलब ये देखिए, इसका अर्थ क्या है, यदि ये चीज हमको इस तरीके से दे दे, कैसे 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 3 को थोड़ा बाहर दे दे, तो इसका अर्थ होता है 3x। यदि यही 3 अंडर रूट में दे दिया इस तरीके से एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हमको ये ध्यान होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर की घात 1/, यानी कि यहां जो संख्या अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के साथ से दे रखी है इस प्रकार से, वो घात में जाके 1/3 हो जाती है। तो यहां इसमें मेन चीज यही है कि आप इसको इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से अर्थ आएगा यदि इसका अर्थ इस तरीके से हो। हमको यहां ये 3 अंडर रूट में दे रखा है, तो सबसे पहले सवाल को देखते हैं, पहले के पहले को समाकलन ज्ञात करो, यानी और x के सापेक्ष, इसका मतलब आपको 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर dx, समाकलन का चिन्ह, वेरिएबल का चिन्ह, x के सापेक्ष dx हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले हमारा काम है कि हम एक्स स्क्वायर की घात 1/3 लिखें और dx लिखें। इसके बाद हम इसको लिखें x की घात 2/3 dx। अब इसके बाद सूत्र लगाएंगे, चूंकि समाकलन ऑफ x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, इसलिए इसका होगा x टू दी पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 प्लस c। इसका हो जाएगा x टू दी पावर 5/3 प्लस 1/5/3 प्लस c। 5/3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/5 x की घात 5/3, 2/3 प्लस 1 को हमने 5/3 कर दिया, प्लस c। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां आप देखिए, आपको सबसे पहले हमको सवाल क्या दिया हुआ था, 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 3 यहाँ क्यूबिक रूट में है, घनमूल में है। यहाँ एक्स स्क्वायर की घात इसको 1/3 कर दिया, एक्स की घात 2/3 कर दिया, 2 को गुणा किया 1/3 से, तो क्या हो गया, एक्स की घात 2/3। अब हमारे पास सूत्र है एक्स की घात n का, एक्स की घात n प्लस 1/n प्लस 1। जितनी बार सूत्र लिखेंगे उतनी बार हमें याद हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा याद हो जाएगा। तो यहाँ हो गया x की घात 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1, x की घात 5/3/5/3, 3 एकम 3 और 2 5, तो ये हो गया 5/3/5/3। 5/3 को ऊपर ले जाएंगे, 3/5 x टू दी पावर 5/3 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट सेकंड सवाल पर, इसी के पे। हमने सबसे पहले ये पढ़ा है कि समाकलन क्या होता है। हमें पता है कि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। यहां सवाल है सेकंड, e टू द पावर 3x dx। अब मैंने ये dx और ये समाकलन क्यों लगाया ये मैं आपको बता चुका। x के सापेक्ष समाकलन तो dx आ गया, समाकलन तो ये चिन्ह आ गया, ऑपरेटर का चिन्ह। समाकलन का ऑपरेटर इस तरीके से बनाते हैं। तो हमारे पास e टू दी पावर 3x, हम चूंकि e टू दी पावर x का समाकलन होता है
e टू दी पावर x प्लस सी, सूत्र लिखा। अब इसमें e टू दी पावर 3x है तो क्या आएगा, e टू दी पावर 3x प्लस सी, लेकिन यहां पर x की जगह 3x है, x का मल्टीपल 3 है। अवकलन का उल्टा, यदि हम d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 3x निकालते तो क्या करते हैं हम, 3 ई टू दी पावर 3x, 3 का मल्टीपल करते हैं, यहां उल्टा करेंगे, भाग देंगे, तो ये आंसर आ गया ई टू दी पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। थर्ड सवाल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टू टू दी पावर x dx। यहां क्या करेंगे, यहां पर देखिए आप, ये हमको साफ दिख रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर x dx, ये वाला सूत्र काम में आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर x dx का क्या होगा, ए टू दी पावर x अपॉन लॉग ऑफ a प्लस सी। तो यहाँ a के स्थान पर क्या है, 1/2 है, तो यहाँ हम इसको लिख देंगे 1/2 टू दी पावर x अपॉन लॉग ऑफ 1/2 प्लस सी, बस यही आंसर आ जाएगा। सूत्र हम ध्यान रखें हर सवाल में, जहां अभी शुरुआत है, आगे स्पीड बढ़ेगी, अभी हम हर सवाल में सूत्र लिखेंगे, और जहां जहां हमें पूर्व में पढ़ाया हुआ काम आ रहा है उसको साथ में लिखते जाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर 2 लॉग ऑफ बेस ए एक्स। यहां आप देखिए कौन कौन सी चीज काम में आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dx लिख दिया हमने। तो यहां सबसे पहले चूंकि m log n बराबर log ऑफ n टू दी पावर m, तो इसको हम क्या लिख देंगे, आगे 2 है, 2 को हम घात में ले जाएंगे, a log ऑफ बेस a x और x की घात 2 dx। इसके बाद हमको पता है m की घात log ऑफ बेस m x, ये बराबर होता है x के, तो यहाँ बेस एक a है, यहाँ भी a है, दोनों खत्म हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx। और हम एक्स स्क्वायर dx में सूत्र जानते हैं, चूंकि x टू दी पावर n dx बराबर होगा x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी लिखना कहीं नहीं भूलें, तो ये हो जाएगा x³ अपॉन 3 प्लस सी। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्योंकि इसने दे नहीं रखा था, x केवल ऊपर ऊपर दे रखा था, चिन्ह वगैरह कुछ नहीं दे रखा था, केवल x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करें, तो x के सापेक्ष यानी कि dx आएगा, समाकलन ज्ञात करें यानी कि ये ऑपरेटर का चिन्ह, समाकलन के ऑपरेटर का चिन्ह आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास क्या दिया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोष्टक लगा रखा है, कोष्टक में कुछ 3 संख्याएं दे रखी हैं, 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx। देखिए सवाल बहुत अच्छा दे रखा है। इस सवाल में आपको 3 फंक्शन दे रखे हैं जो अपने पास सूत्र काम आते जाएंगे, हम उनको लिखते जाएंगे। यहां ये फंक्शन काम आएगा f1x प्लस f2x प्लस f3x dx, इस प्रकार का सब
सवाल दिया गया है आपको। तो हम क्या करेंगे, इसकी समाकलन की जो परिभाषा है, समाकलन में अलग अलग फंक्शंस के हम जब समाकलन ज्ञात करेंगे तो सभी का समाकलन अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं योग में। तो ये क्या हो जाएगा, f1x dx समाकलन ऑफ f2x dx प्लस समाकलन ऑफ f3x dx, यानी तीनों का समाकलन अलग अलग कर सकते हैं। तो यहां हम क्या कर लेंगे, समाकलन ऑफ 5 cos x dx माइनस समाकलन ऑफ 3 sin x dx प्लस समाकलन ऑफ 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखिए आप इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास ये ध्यान रखने की बात है कि समाकलन ऑफ k f x dx ये बराबर होता है k समाकलन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, इसकी जगह पर ले लेंगे 5 को बाहर, तो 5 cos x dx माइनस 3 समाकलन sin x dx प्लस 2 समाकलन 1 अपॉन cos स्क्वायर x यानी कि sec स्क्वायर x dx। तीनों का समाकलन हम निकालेंगे। 5 cos x का क्या होगा, हमें पता है sin x, माइनस 3 sin x का क्या होगा, sin x का माइनस cos x, तो प्लस cos x प्लस 2 sec स्क्वायर x का tan x प्लस c। यहां हम लिख देंगे चूंकि समाकलन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x, समाकलन ऑफ sin x dx बराबर माइनस cos x और समाकलन ऑफ sec स्क्वायर x dx बराबर tan x प्लस c और प्लस, तीनों में प्लस सी आता, तो इसके लिए क्योंकि c एक अचर पद है, कोई भी स्थिरांक है, तो हमने तीनों का c एक साथ लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है समाकलन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। यहां देखिए आप, ये तो आपने एक सोच के सवाल को देख के लगोगे ऐसा सूत्र कहां पढ़ा है हमने। अब इसमें हमें पहले अब तक के जो अपने ऑपरेशन पढ़े हैं एलजेब्रा वगैरह के सारे काम में आने वाले हैं। तो यहाँ हम देखिए, जब अंश में 2 पद दे रखे हैं और हर में एक पद दे रखा है कि दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे अलग अलग, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अब हमारे पास 2 पद हो गए, तो दोनों पदों का अलग अलग समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन एक्स केवल एक्स स्क्वायर से एक्स कूट के तो एक्स बचेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। क्या कर देंगे इसको, एक्स dx माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, एक्स की घात माइनस 2 dx। चूंकि x टू दी पावर n dx इसका समाकलन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो हमारे पास यहां आ जाएगा x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। तो दोनों में सूत्र लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। अब यहाँ माइनस माइनस को प्लस कर देंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस c, इसका आंसर हो गया।
देखिए यहाँ आप 1/x² जब भी आपके पास 1/x² आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम इसका अपन 1/x माइनस का लिख देंगे। तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। कुछ हमें थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ेगी। अब सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही अच्छा सवाल है, sec² cosec² dx। sec² cosec² dx बहुत अच्छा सवाल है। ये कई बार जो ज़्यादा समझदार होते हैं उनसे भी गलती करा देता है। यहाँ sec² और cosec² दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो हमने अभी f1x इंटू f2x dx ये सूत्र नहीं पढ़ा है, ना तो पढ़ा है और ना हमको इसमें उपयोग में लाना है। किसी भी दो फंक्शनों के मल्टीप्लिकेशन का हमें अभी काम में नहीं लेना। तो यहाँ इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, 1/cos² इंटू ये sec² को लिख दिया, 1/sin² cosec² को लिख दिया। अब यहाँ हमको एक इसको सेपरेट आउट करने के लिए, ऊपर दो संख्याएं बनाने के लिए, ऊपर 1 × 1 1 है, तो हम इसको ये वाला सूत्र काम में लेते हैं। हम जानते हैं कि sin² प्लस cos² बराबर 1 अपॉन cos² sin² dx। अब देखिए वही चीज आ गई, अंश में दो पद हैं, हर में एक पद है, दोनों के लिए अलग अलग कर देंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बड़ा कोष्टक लगा के sin² बटे cos² sin² प्लस cos² बटे cos² sin² dx। अब ये दो भागों में टूट गया। यहाँ देखिए sin² कट गया, यहाँ देखिए cos² कट गया। अब अपने पास बचा 1/cos² यानी कि sec² प्लस 1/sin² यानी कि cosec² dx। दो पद हो गए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो sec² का हम लिख देंगे 10x, cosec² का लिख देंगे cotx और प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 1 + x इंटू √x dx। 1 + x √x dx। इसमें तो साफ दिया हुआ है कि आप पहले 1 को √x से गुणा करो, इसके बाद x को √x से गुणा करो, तो साफ हो जाएगा √x प्लस x √x dx। इनको विभाजित कर देंगे, √x को लिख सकते हैं x⁴ dx प्लस x √x को लिख देते हैं x⁴ एक घात और आधी घात, 1.5 घात हो गई, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए आप 1 + 1/2, 2 + 1 3/2, तो ये हमने 3/2 लिख दिया। तो यहाँ क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, चूंकि x⁴n dx बराबर x⁴n + 1/n + 1 + c। तो यहाँ पर लिख देंगे x⁴ 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस x⁴ 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमने क्या किया,
एक्स की घात 1/2 और 1 3/2/3 प्लस एक्स की घात 5/2/5 प्लस सी। तो इसको हम 3/2 को ऊपर ले जाएंगे, 2/3 एक्स की घात 3/2 प्लस 2/5 एक्स की घात 5/2 प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। अंडर रूट वाले सवाल जो भी आपको दे रखे हों, आप सीधा पहले अंडर रूट को हटाइए। जैसे ही आप अंडर रूट को हटाएंगे सवाल अपने आप सरल लगने लग जाएगा। जब तक अंडर रूट लगा हुआ है तब तक सवाल ऐसा लगता है पता नहीं कितना कठिन सवाल है। तो यहाँ 1 + x × √x, तो पहले 1 को गुणा किया तो √x आ गया, फिर x को गुणा किया तो x √x आ गया। इन दोनों को हमने अलग अलग डिफाइन कर लिया। √x को x की घात 1/2 कर दिया, x √x को x⁴2 कर दिया। x⁴1/2 का x⁴n की आधार पे कर दिया हमने, x⁴n+1/n+1। ये हो गया x⁴1/2 + 1/1/2 + 1 और प्लस x⁴3/2 + 1/3/2 + 1 और प्लस c। जैसे ही इंटीग्रेशन का चिन्ह हटे प्लस c लगाना मत भूलिए। यहाँ आ गया 1/2 + 1 यानी 3/2/3/2 x⁵5/2/5/2। यहाँ हम 3/2 को उल्टा कर दिया, 2/3 x⁵3/2 प्लस 2/5 x⁵5/2 प्लस c। हम इसी तरीके से धीरे धीरे चलेंगे और इसको आराम से, जब तक आपके ये सवाल समझ में नहीं आता है आप कमेंट करते रहिए, धीरे धीरे समझते रहिए, कहीं गलती नहीं करेंगे, आगे हम अपनी स्पीड अपने आप बढ़ा देंगे। इसलिए आप अंत तक सारी वीडियोस को देखें, आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।